नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, द केजीएफ मूवी रिलीज हो गई है और रिलीज के पहले दिन ही ताबड़तोड़ जो रिकॉर्ड है वो तोड़ती हुई नजर आ रही है। ये फिल्म केजीएफ से पहले आरआरआर आई थी, उसने देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, बॉलीवुड से लेकर तमाम देश के जितने भी फिल्में बनती है उनकी। अब केजीएफ ने देखिए पहले ही दिन में 153 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली, जो कि फर्स्ट डे में कमाई करने वाली फिल्म है, वो बन गई है। अब बॉलीवुड को कितनी ये फिल्म टक्कर दे रही है। और वेद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, जिस तरीके से बॉलीवुड में फिल्में बनती हैं और साउथ की फिल्में बनती है, अब लगातार दो साउथ की फिल्में हम देख रहे हैं, आरआरआर और केजीएफ। आरआरआर ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, केजीएफ ने भी फर्स्ट डे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। स्टोरी वाइज आप क्या कहेंगे, साउथ की मूवीज ज़्यादा बेटर लगती है या फिर बॉलीवुड? देखिए, साउथ की मूवीज़ का सबसे एक अच्छी बात यह है कि वो अपने कल्चर को अपने साथ लेके चलती हैं और दे डोंट फील अशेम्ड ऑफ वेयरिंग दैट ऑन देयर स्लीव्स। और बॉलीवुड का जो इसकरण हुआ है, उसने जिनसे वो कमाई करते हैं उन्हीं को गाली देने का काम किया है। आप सोचिए, पीके करके एक फिल्म आई थी, आमिर खान को इस देश के जो है करोड़ों हिंदुओं ने हीरो बनाया। किसी ने तो ये नहीं कहा कि वो सिर्फ मुसलमानों का हीरो है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो। बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस बिकॉज जैसे बोलते हैं ना, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, वैसे ही कला और संस्कृति का वो किसी जो है किसी एक पर्टिकुलर टैग में नहीं बंधे होते। तो जब इस देश की जनता ने उन लोगों को सर आंखों पर बिठाया, पर उन लोगों ने क्या करने का काम किया? उन्होंने आपके मुंह पे थूकने का काम किया। पीके फिल्म बनाई, उसने हमारे आराध्यों का मजाक बनाया। आप सोचिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तीनों खान को जो है चैलेंज करता हूं कि जैसे पीके आपने फिल्म बनाई, आपने तमाम विसंगतियों के ऊपर हमारा ध्यान आकर्षण किया। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, क्योंकि सिर्फ विसंगतियां तो हिंदू धर्म में नहीं है, इस्लाम में भी होंगी, क्रिश्चियनिटी में भी होंगी, सब में होंगी। आप जरा उसके ऊपर भी फिल्म बनाइए, जरा पता लगे, देश की जनता को पता लगे। ये उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? आप सोचिए, आमिर खान की वो तमाम फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जो भाई साहब मक्का मदीना जाते हैं, अपना हज करने जाते हैं, पर उनको जो है भगवान शिव को उन्होंने जो है कितना असहाय होता हुआ, दौड़ता हुआ दिखाया। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता, पर दूसरों की धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। आप सोचिए, मतलब आज जब जब ये सुशांत सिंह राजपूत को जो है बेरहमी से मार दिया गया और अभी तक ये मैटर सब जुडिस है, अब पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या हुआ, कब इस पे न्याय होगा, नहीं होगा। हम लोग कब से इसके ऊपर लड़ रहे हैं, कब से इसके ऊपर जो है आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तब से इस संघर्ष ने एक चीज़ तो बहुत अच्छी करी कि देश के अंदर, सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, विदेश में, मतलब पूरे वर्ल्ड में रहने वाले भारतीयों के अंदर, सनातनियों के अंदर एक अभूतपूर्व जागरण हुआ है। क्योंकि मैं शुरू से एक चीज़ कहता हूं कि किसी भी देश का जो सिनेमा होता है, वो उस देश के कल्चर को दिखाने का, उस देश के कल्चर को आगे बढ़ाने का एक माध्यम होता है। पर अगर उसी के अंदर तमाम विसंगतियां हो जाएं, आप सोचिए कितना आसान है बॉलीवुड वालों को कि पंडित को स्टीरियोटाइप कर दो, हिंदू के मंदिरों को स्टीरियोटाइप कर दो। आप सोचिए, कश्मीर के अंदर एक केस हुआ, एक अभद्रता हुई, एक बच्ची के साथ वो हुआ। इन लोगों ने बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ, ये बॉलीवुड वाले लोग खड़े हो गए बड़े बड़े प्ले कार्ड लेकर कि जी आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू, दिस हैज फलाना व्यक्ति इज बीन रेप्ड इन अ टेम्पल और समथिंग। आप सोचिए, उसमें मंदिर का क्या दोष था? और ये पूरा इकोसिस्टम काम करता है। और अभी भी एक ऐसे ही रेप केस आया और एक अखबार, एक साउथ का एक अखबार एशियन नेट हेडलाइंस बनाता है कि जो है एक लड़की का जो है रेप हुआ नवरात्रि के दिन। अब आप सोचिए, रेप करने वाला अभियुक्त एक विशेष शांति प्रिय समुदाय से है, जिसका कोई नवरात्रि से लेना देना नहीं है, पर टैगलाइन क्या बना दी कि नवरात्रि के दिन एक जो है मासूम का ये हो गया। तो मतलब इन लोगों को किसी भी कीमत पर इस देश के टॉलरेंट सनातनी हिंदू समाज को जो है कटघरे में खड़ा करना है। और हमारे सनातनी हिंदू समाज वाले भी एक ऐसी थ्योरी पढ़ के 70 साल से बैठे हैं कि उनको एक बाबा ने समझाया था कि एक गाल में थप्पड़ मारो तो बाबू दूसरा गाल आगे कर दो। पर अब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज जो है लेज़र हथियारों की बात चल रही है, आज जो है दुनिया चांद पे जा रही है, दुनिया तमाम डेवलपमेंट के काम कर रही है और दुनिया बहुत जो है फास्ट हो गई है।
और तुम अभी भी वही पुराने ढकोसले पे बैठे हो। जब तक आप जागोगे नहीं तब तक आपको इसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा, आपको इसी प्रकार से स्टीरियोटाइप किया जाएगा और आपके अंदर हीन भावना जो है डाल दी जाएगी। आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी खड़े हो जाते हैं कई बार तो, और हिंदू आपको बोलता हुआ दिख जाएगा कि आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू। पर आपने कभी किसी मुसलमान को सुना है वो बोलेगा कि आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग मुसलमान? किसी क्रिश्चियन को सुना है कि आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग क्रिश्चियन और समथिंग? देखिए, आप जिस प्रकार की एक थ्योरी को समाज के ऊपर थोपना चाह रहे हैं, और बीइंग अ हिंदू हम लोग बड़े लिबरल हैं और बहुत इजीली कन्विंस हो जाते हैं। हम उसका रेफ चेक भी नहीं करते, हम उसको वैलिडेट भी नहीं करते और बहुत इजीली कन्विंस हो जाते हैं। तो ये जो पूरा बॉलीवुड का इस्लामीकरण हुआ, किस प्रकार से टेरर सिंपथाइजर्स को, आप सोचिए, अब इस देश का मीडिया भी उतना ही जो है इसके लिए अभियुक्त है। अगर एक आतंकवादी एक विशेष शांतिप्रिय समुदाय से होगा तो बोला जाएगा कि वो गरीब हेडमास्टर का बेटा था। अरे भाई, गरीब, अगर गरीब होना आतंकवादी बनने के लिए एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है तो इस देश के अंदर तो तमाम गरीब लोग रहते हैं। आप कई बार देखा है बॉलीवुड में भी तमाम, जैसे मैं वहीं आ रहा हूँ। अब बॉलीवुड के अंदर फिल्में आएंगी, फिल्मों में क्या दिखाया जाएगा कि एक बंदा मुसलमान है, उसका बाप आतंकवादी होता है, फिर दिखाया जाता है कि जो है आर्मी वाले उसके बेटे को भी वो कर रहे हैं, फिर उसका बेटा राष्ट्रभक्त हो जाता है। अरे भाई, जब तुम्हारे सोच में, तुम्हारी सोच इतनी घृणित है और तुम्हें जबरदस्ती उस आइडिया को लोगों के बीच में सेल करना है। अभी कुछ लोग कश्मीर फाइल्स को जो है कंडेम कर रहे हैं। इवन एक राज्य के तो मुख्यमंत्री ने ही बोल दिया कि जो है, जो मुख्यमंत्री बिना पोर्टफोलियो का मुख्यमंत्री है, जिसके पास खुद के पास कोई एको विभाग नहीं है, जो है इससे पिछली सरकार में रोज बैठ के सिर्फ फिल्में देखता था और रात को ट्वीट करता था, आज मैंने ये बहुत अच्छी फिल्म देखी, आप जरूर देखने जाइए, और अपने जो है यार दोस्तों की बनी हुई फिल्मों को वो टैक्स फ्री करता था। आज कश्मीरी पंडित जो पिछले जो है 30-35 साल से देश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके दर्द को अगर एक फिल्म के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया तो कुछ लोग हंस रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, उसी मुख्यमंत्री की बेटी के साथ कोई फ्रॉड हुआ था, ऑनलाइन फ्रॉड, उसकी चीखें निकल गई थी, उसने पूरा सरकारी अमला जमला उसके पीछे लगा दिया। आप सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, जब आपके परिवार के साथ एक जरा सा ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप इतने जो है द्रवित हो जाते हैं, इतने पीड़ित हो जाते हैं। आप सोचिए, जिनके करोड़ों की संपत्ति हड़प ली गई, जिनको जो है चावल के कनस्तर के अंदर जो है मार दिया गया, और मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी क्रूरताएं उनके साथ हुई। अगर आज उनके दर्द को देश के सामने दिखाने का प्रयास हो रहा है, आज हम बात करते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आप सोचिए, कश्मीर में इतनी हैवानियत हुई और जो है दिल्ली के अंदर लोगों को नहीं पता, कश्मीर के अंदर कन्याकुमारी तक लोगों को नहीं पता। आज 30-35 साल बाद आज फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम इकट्ठा हो गया। तो आज ये जो साउथ की फिल्म कर रही है, RRR एक फिल्म आई, उसके अंदर मतलब आप सोचिए, वो अदाकार, वो जो कलाकार है, वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप को किस प्रकार से दिखा रहा है। एक बात बताइए, जब एक मुस्लिम अपने इस्लाम पर गर्व कर सकता है, तो आप एक हिंदू, सनातन हिंदू धर्मावलंबी होते हुए आप राम के ऊपर क्यों गर्व नहीं कर सकते? आप शिव के ऊपर क्यों गर्व नहीं कर सकते? गर्व इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आपने कभी अपने धर्मों का, अपने संस्कृति का स्वाध्याय नहीं किया, और जब आप इग्नोरेंट होंगे तब आप वो गर्व अपनी छाती पर ले नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक ये इग्नोरेंस का ये जो बादल आपके मन मस्तिष्क पर छाया रहेगा, तब तक आप इन बॉलीवुड वालों के जो है इनके शिकार होते रहेंगे। आप इनको पैसे कमा के देते रहेंगे, आप 400-500 रुपए में इनकी फिल्में देखेंगे, ये करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, ये जाएंगे भी करेंगे, ये उम्रे भी करेंगे, ये जाके तुर्की के खलीफा के जाके लंबलेट भी होंगे और आपके मुंह पे थूकेंगे, फिर पीके जैसी फिल्में बनाएंगे। पर आज सोचिए, आज RRR और KGF जैसी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये जो देश के अंदर अभूतपूर्व जागरण हुआ है ना, जो ये बॉलीवुड के काले चमकते पर्दे के पीछे की काली सच्चाई जो लोगों को समझ आई ना, उसने कहीं ना कहीं लोगों की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। तो आज हर कोई अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहता है, अपनी संस्कृति को आत्मसात करना चाहता है। आप सोचिए, विश्व ने 2 साल ऐसे डिप्रेशन वाले बिताए हैं कि लोगों को यह नहीं पता था कि कल की सुबह होगी तो हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे परिवार में कोई जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। पर हाँ,
इस देश के अंदर दूरदर्शन के माध्यम से रामायण और महाभारत का जो है प्रसारण हुआ। जब जब आप अध्यात्म को आत्मसात करते हैं, और हमारा तो कल्चर ही अध्यात्म के ऊपर बेस्ड है। आप बताइए, आज आप कहते हैं कि जी फलाने ने जो है हवाई जहाज का आविष्कार किया। अरे आज दुनिया के अंदर जो है तमाम चीज़ों के ऊपर, गॉड पार्टिकल के ऊपर रिसर्च हो रहा है। क्यों रिसर्च कर रहे हैं लोग गॉड पार्टिकल के ऊपर? आज जो है जर्मनी के अंदर भविष्य पुराण के ऊपर जो है रिसर्च हो रहा है। क्यों कर रहे हैं? पर आप जिस संस्कृति में पैदा हुए, आज के बच्चे आपके बच्चे मंदिरों में नहीं जाना चाहते, पर कुछ जो है एजेंडाधारी लोग खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। तुम्हें पता है ब्राह्मणवाद क्या है? तुम्हें पता है जो है मनुवाद क्या है? और उसके बाद आप मॉडर्न हैं, आपको तो बस गूगल बाबा के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आज घर में 5 जनों का परिवार है, बीवी अपने फ़ोन में बिजी, पति अपने फ़ोन में बिजी, बच्चे अपने फ़ोन में बिजी, खाने की एक टेबल में बैठेंगे तब भी चारों आपस में बिजी। जब आपके अंदर की संवेदनाएं डिजिटाइज हो गई, जब आप एक दूसरे की बातें सुनने और समझने का पेशेंस खो चुके हैं, तो आप कैसे धर्म की ओर लौटेंगे? कैसे आप अध्यात्म की ओर लौटेंगे? जब आप अपनी जड़ों से कट जाएंगे तो इसी प्रकार से शाहरुख खान, आमिर खान ये आएंगे, ये बड़ी बड़ी पर्दे की फिल्में बनाएंगे। आप सोचिए आज की फिल्मों में गाना कैसे आता है, बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। जिस देश में ये समझाया जाता हो, कि जिस कल्चर में ये समझाया जाता हो कि मैं जब सुबह उठूं और धरती माँ पे कदम रखूं तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि कर आगरे वस्ते लक्ष्मी। हम उस धरती माँ को नमन करते हैं कि हे माँ, तुम्हारे ऊपर जो है हम कदम रखने वाले हैं। हम ऐसी संस्कृति से आते हैं। हम प्रकृति पूजक हैं, हम सूरज को पूजते हैं, हम चंदा को पूजते हैं, हम हवा को पूजते हैं, हम वायु को पूजते हैं, हम अग्नि को पूजते हैं, हम पेड़ पौधों को पूजते हैं। और उसके बाद हमें स्टीरियोटाइप किया जाता है कि जी आप जो है शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हैं? साल में 2 बार जो है पूरे सड़कों को जो है रक्त रंजित कर देते हो, मासूम पशुओं की बलि लेकर। उनके बारे में ना जो है कोई पेटा बोलेगा, ना कोई बड़ा एनजीओ बोलेगा। पर हाँ, अगर दूध चाहते गरीबों को दे दो। अरे भाई, गरीबों को देने का कोटा अलग है, अब भगवान को देने का कोटा अलग है। वो मेरी श्रद्धा है। साउथ की फिल्में जगह लेती जा रही हैं क्या? बॉलीवुड साउथ की फिल्में जगह ले रही हैं, और साउथ की फिल्में मैं बता रहा हूं आपको, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। आप सोचिए, अभी सलमान खान की एक बहुत बड़ी फिल्म आई थी, वो साउथ की फिल्म का रीमेक था। क्या बॉलीवुड के अंदर लोगों के अंदर इंटेलेक्ट खत्म हो गया? क्या वो अच्छी फिल्में नहीं लिख सकते, अच्छी स्टोरी नहीं लिख सकते? आप सोचिए, आज जब तक आप एजेंडा वाली चीजें बनाएंगे तो एजेंडा एक समय तक ही चलता है। जो बुलबुला होता है वो बहुत देर तक नहीं टिक सकता, उस बुलबुले को कभी फटना ही था। तो ये जो बॉलीवुड का बुलबुला था वो धीरे धीरे फटता जा रहा है। और इसकी जगह जो सच्चाई है, देखिए सत्यमेव जयते ऐसे ही नहीं लिखा गया कि सत्य को कभी ना कभी जीतना है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप सोचिए, आप कब तक अंधेरे में रहेंगे, कब तक अंधेरे में रहेंगे? तो आप जब उस उजाले का आत्मसात करेंगे तो आज कहीं ना कहीं जो है साउथ की फिल्में उस उजाले का काम कर रही हैं। लोगों के जीवन के अंदर जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक संस्कार की बात हो रही है, एक धर्म की बात हो रही है। और जब वो आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा आएगी। आप सोचिए, आज हमारे आराध्यों के ऊपर बड़े बड़े आराम से जो है फिल्में बना दी जाती है। राधा तेरी चुनरी, राधा तेरा ये, आप कोई भी फिल्म उठा लो, आप बॉलीवुड की कोई भी फिल्म उठा लो, ऐसा कॉकटेल बनाएंगे एंटरटेनमेंट के नाम पर। मंदिरों के आगे जो है नाच चल रहा है, और वो भी एक प्रेम प्रसंगों के ऊपर। अरे किसी चीज़ की मर्यादा होती है। आप ऐसा प्रयोग किसी और धर्म के साथ करके देख लीजिए। आपका चार्ली हेब्दो ना बना दिया उन लोगों ने, तो बताइएगा मुझे। पूरे विश्व के अंदर इन्होंने जो है एग्जाम्पल सेट कर दिए। आप उनके ऊपर एक कार्टून नहीं बना सकते। हमारे ऊपर तो आप फिल्में बना रहे हो, हमसे पैसे कमा रहे हो, हमें गालियां बक रहे हो, और उसके बाद जाके तुर्की के खलीफा के आगे लंब लेट हो रहे हो, कह रहे हो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आप बताओ, आप हमें एजेंडा बताओ, हम फिल्में बनाएंगे। तो देश के अंदर जो है जागृति शुरू हो गई है, और अब बॉलीवुड वालों को या तो जो है जनता के एजेंडे पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो बोरिया बिस्तर बंद। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए हमारे साथ वे शर्मा जी थे, इन्होंने पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि जितनी भी साउथ की फिल्में हैं वो कल्चर को जिंदा रखे हुए हैं आज भी, और जितनी भी फिल्में बनती है वो हमारे देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए बनती है, और कहीं पर भी किसी का भी अपमान नहीं किया जाता, किसी भी धर्म या जाति का। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बॉलीवुड को देखें तो बॉलीवुड ने हमेशा ही देश के बहुसंख्यकों को टारगेट किया है, मंदिर, हिंदू टेम्पल्स को बहुत गंदे तरीके से दिखाया है, और
और हर बारी देखिए बॉलीवुड इस चीज़ों को रिपीट करता है और लोग अब जाग गए हैं और लोग बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ की फिल्में पसंद कर रहे हैं और ऐसे ही बॉलीवुड का ये जो काम है, ये जो इनका धंधा ये चला रहे थे, वो जल्द ही बंद हो सकता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस सब पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।